नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी आउटलुक 2026 और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में। 2025 की तरफ पीछे मुड़ के अगर हम देखें तो हमने ज्यादातर यहाँ पर ग्रेन्स यानी कि गेहूं और चावल में गिरावट आते हुए देखी। काफी हद तक यही हाल चीनी का और दालों का भी रहा, लेकिन खाने के तेलों में एक बढ़त देखने को मिली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जीरे में जहां गिरावट थी, बाकी मसालों में यहां पर बढ़त थी। अगर वो हल्दी या धनिया की बात हो तो 2025 में हमने यहां पर तेजी आते हुए देखी। ग्वार काउंटर भी 2025 में ऑलमोस्ट तेजी की तरफ कारोबार कर रहा है। कैस्टर में कुछ तेजी देखने को मिली है और कॉटन या कपास भी अपने निचले स्तरों से कुछ यहां पर तेजी दिखाने में कामयाब रहा। 2025 यहां पर टैरिफ्स का भी साल था, तो जिस तरह से सभी कंट्रीज ने यहां पर यूएस से टैरिफ को लेकर बातचीत की, उसका इम्पैक्ट यहां पर ग्लोबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी पड़ता हुआ नजर आया। 2025 इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि हमने भारत बाजार में सेबी की तरफ से यहां पर लगातार कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में बात करता हुआ सुना और किस तरह से इसे पुश मिल सकता है, एग्री में किस तरह से यहां पर वॉल्यूम बढ़ाई जाए, किस तरह से यहां पर पार्टिसिपेशन लेके आया जाए। तो काफी कुछ यहां पर एग्रीकल्चर के लिहाज से भी बनता हुआ नजर आया। अब अगले साल को देखना होगा जहां पर मॉनसून थोड़ा सा चिंता बनता हुआ नजर आ रहा है। हमने स्काईमेट की वो रिपोर्ट पढ़ी है जहां पर उन्होंने कहा है कि 2026 का मॉनसून बिलो नॉर्मल रह सकता है। किस तरह से फिर अगले साल में एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को यहां पर अप्रोच किया जाए, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार जैन जो डायरेक्टर हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, रुपेश दलाल एमडी हैं त्रिशूल एंटरप्राइजेस के और बीरेन वकील कंसल्टेंट हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड मनोज जी, अगर पिछले कुछ महीनों की यहाँ पर बात की जाए तो काफी उठापटक यहाँ पर मसालों में बनती हुई नजर आई है। हमने जीरे में कुछ गिरावट बनते हुए देखी है अगर हम वाईटीडी का यहाँ पर चार्ट देखें, लेकिन हल्दी और धनिया ऑन द पॉजिटिव साइड। 2026 में मसाला एज अ पैक कैसा रह सकता है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल वर्ष 2026 ना सिर्फ मसाला बल्कि ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए एक बेहतर साल रह सकता है। और इसकी शुरुआत हमने इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर है 2025 का उसमें देखा भी है कि ओवरऑल 2025 का जो आखिरी क्वार्टर है वहां पे लगभग सारी ही कमोडिटीज में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। जहां तक स्पाइसेस का सवाल है तो निश्चित रूप से यहाँ पे 2025 में जो यूएस टैरिफ्स है उसके चलते हमने एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के थोड़ी चिंता देखी थी, लेकिन जिस तरह से भारत के काफी सारे देशों के साथ में यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इनलाइन है और यूएस के साथ भी यहाँ पे संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों में जो है ट्रेड डील हो सकती है। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि ओवरऑल स्पाइसेस के लिए वर्ष 2026 बेहतर रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस में बात करूं तो सबसे बेहतर जो कमोडिटी है वो कोरिएंडर नजर आती है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10,000 के आसपास यहाँ पे जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में जो धनिया का जो वायदा है एनसीडीईएक्स पे वहां पे 13,500 14,000 तक जाने की पॉसिबिलिटीज नजर आती है। तो लगभग 30% तक की बढ़त की संभावना हम यहाँ पे कोरिएंडर में वर्ष 2026 में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स वो काफी कम है और इस बार जो सोइंग के नंबर्स है वहां भी गिरावट देखने को मिल रही है और आगे डिमांड का आउटलुक भी पॉजिटिव नजर आता है। दूसरा हमारा मानना है कि जीरा जो कि गत वर्ष यहाँ पे लगाड़ रहा था और एक बड़ी गिरावट हमने वर्ष 2025 में देखी, तो थोड़ा मेकओवर यहाँ पे 2026 में देखने को मिलेगा। और जीरा भी जो भी लगभग 22,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे 25,500 26,000 तक एक बार पॉसिबिलिटीज नजर आती है वर्ष 2026 में जाने की। तो यहाँ भी लगभग 15% की बढ़त की संभावना हमको लगती है। टर्मरिक यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न जो है उतना रिटर्न शायद बनता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन 18,000 तक एक बार कीमतें यहाँ जा सकती है, तो 8 से 10% तक की बढ़त वहां भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर टॉप फेवरेट की बात करें तो कोरिएंडर यहाँ पे फर्स्ट चॉइस होगा और सेकंड यहाँ पे जीरा है। ओह वेल एब्सोल्युटली, जहां पर धनिया में आप 30% का इजाफा देख रहे हैं, हल्दी में क्लियरली उतना बनता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा। मनोज जी, आप कहेंगे कि ओवरऑल अगर एग्रीकल्चर स्पेस में यहां पर देखा जाए तो शायद स्पाइसेस पैक फिर से अगले साल बेहतर कर सकता है, या कोई और एग्रीकल्चर कमोडिटी में आपको लगता है कि जहां पे कुछ तेजी बनते हुए नजर आएगी? हाँ बिल्कुल, स्पाइसेस यहाँ पे काफी अच्छा रहेगा वर्ष 2026 में, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि कॉटन के लिए भी जो वर्ष 2026 है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि 2025 में हमने काफी यहाँ पे एक दायरे का कारोबार देखा है, ना सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी, और एक अच्छा कंसोलिडेशन इवन हमने आइस जो है कॉटन फ्यूचर में भी देखा है। तो हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में कॉटन में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और हम कीमतें फिर से एक बार इंटरनेशनल मार्केट में 75 से 78 सेंट तक जो है जाते हुए देखेंगे। और भारतीय बाजारों में भी जो एनसीडीएक्स कपास का जो वायदा है भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1550 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पे फिर से एक बार जो है 1700
1740 तक जाने की संभावना नजर आती है। तो कॉटन में भी हमारा मानना है कि वहां पे 18 से 20% तक की बढ़त वर्ष 2026 में देखने को मिल सकती है। रूपेश, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स अब यहाँ पर 2026 के लिए कैसी होंगी, और जो कमोडिटीज यहाँ पर ट्रेड करती हैं वहां पर आप कहां पर बेहतर मूव्स बनता हुआ देखेंगे? 2026 में अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव मूव होनी चाहिए। जो लास्ट एक महीने में मोमेंटम चेंज हुआ है, 2025 वाज डिसअपॉइंटिंग ईयर, एक्सेसिव एंड लॉन्ग मॉनसून रहा हुआ यहाँ पे, वो हिसाब से भी डिस्ट्रेक्शन आ गया, टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट बिजनेस भी इफेक्ट हुआ। तो ओवरऑल 2025 टोटली डिसअपॉइंटमेंट था फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। लेकिन लास्ट मंथ जो 1 दिसंबर के में से जो हिसाब से मूवमेंट आई है, ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अपवर्ड मूव दिखी है, मोमेंटम भी चेंज हुआ है, ट्रेडर्स भी चेंज हुए हैं। जो लास्ट 2 साल से जो स्टॉकिस्ट बाहर हो गए थे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में स्टॉकिंग के लिए, दे हैव स्टार्टेड बाइंग इन कमोडिटीज मार्केट। दैट इज रियली अ वेरी गुड साइन। जो ट्रेडिशनल स्टॉकिस्ट है वो वापस बाजार में आए हैं। तो ओवरऑल देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल 2026 में ऑलरेडी गवार सीड पे मैं नजर रखना चाहूंगा। 4600 वाली ऑलमोस्ट 5600 हो गई है। ऑलमोस्ट 20-25% की तेजी लास्ट 1 से 1.5 महीने में देखने को मिली है। मुझे अभी भी इसमें लग रहा है कि अराइवल्स अभी तक अराउंड 20 लाख बैग्स के आसपास अराइवल्स हो चुकी है। जनरली ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो 35 लाख बैग्स होती थी ये समय में। तो दैट अराइवल शोज दैट ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास का स्टॉक न्यू क्रॉप कम है। कैरी ओवर स्टॉक भी बहुत कम है एंड स्टॉकिस्ट 5200 के लेवल पे बाइंग, अच्छी खासी बाइंग मार्केट में देखने को मिली है। टैरिफ वाला अगर ट्रेड वाली डील हो जाती है तो गवारगम में एक्सपोर्ट डिमांड भी आ सकती है। तो ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस अभी भी बड़ी तेजी की तरफ जा रही है गवार सीड, ऐसा दिख रहा है। पिछले 1 से 2 साल में अगर देखें तो 56-57 का लेवल में से वापस गवार सीड रिएक्ट करती है। लेकिन एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 6000 का लेवल क्रॉस कर देगी तो 2026 में एक बार 7500 का लेवल गवार सीड में और 12500 का लेवल गवार गम में दिख सकता है। ऑलराइट, तो मसाले और गुआर पैक दोनों भी यहाँ पर काफी बेहतरीन कर सकते हैं। बीरेन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे अगर 2025 देखा जाए तो कैसे समराइज करेंगे आप उसे, और 2026 के लिए अगर अब टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ढूंढनी हो तो आपके लिहाज से कहाँ होंगी? यहाँ कॉटन के एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट वाला मार्केट है। कॉटन फाइबर में सप्लाई ग्लट है लेकिन सीड में एक्यूट शॉर्टेज है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड प्रेफर करूंगा। करंट लेवल जो है 3150 पीरियड वेव के हिसाब से 3 से 6 महीने के हिसाब से इसका लक्ष्य 3700 आसपास आ रहा है जो पिछला टॉप था। फंडामेंटली काफी अपीलिंग स्टोरी है और फिलहाल मोमेंटम भी तेज है और मार्केट फ्लैट है, मींस ब्याज बदला नहीं है जो नॉर्मली इसमें होता रहता है। दूसरी मेरी प्रेफर्ड बेट गवार गम रहेगी, जहां ग्लोबल डेयरी सेक्टर का यानी रोस्टेड गवार कोरमा का थोड़ा डिमांड अपीलिंग दिख रहा है और फंडामेंटल साइड का भी टाइट बैलेंस शीट है, तो यहाँ भी मुझे अपसाइड दिख रही है। तीसरा जीरा रहेगा जो कि अपने टॉप से ऑलमोस्ट 60% डाउन है। यहाँ पे मुझे थोड़ा वैल्यू बाइंग या बार्गेन हंटिंग जिसको कहेंगे वो दिख रहा है। तो ऑलराइट, तो जहां तक मसालों की बात है, जीरा सभी की टॉपिक यहाँ पर निकल के आया है और उसके बाद गुआर फैक्ट सेक्टर अच्छा लगता है। कॉटन और गम में भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन 2026 में बनती हुई नजर आ रही है। बीरेन जी, एक चिंता की बात जो अब अगले साल में है, जो बाजार वॉच करेंगे, वो मॉनसून को लेकर है। अभी भी अर्ली डेज हैं लेकिन जो स्काईमेट की रिपोर्ट है वो जताती है कि जिस तरह से एल नीनो यहाँ पर है और जिस तरह से यहाँ पर मौसम आगे बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक बिलो नॉर्मल साल 2026 रह सकता है। क्या बाजार ऑलरेडी चिंतित हैं? एग्रीकल्चर के लिहाज से किस तरह से उसे देखना चाहिए और आपको क्या लगता है? यहाँ वेदर के रिलेटेड काफी कुछ मिसप्राइसिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्रेज हम कहते हैं। तो एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी लॉन्ग सोयाबीन, शॉर्ट मस्टर्ड सीड, क्योंकि मस्टर्ड सीड 3 साल से साग की तुलना में करीबन 3000 रुपये के प्रीमियम में है। अभी 2400 का प्रीमियम है, आगे जाके शायद 1000-1200 तक आएगा। क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक सोयाबीन बैलेंस शीट काफी टाइट है और मस्टर्ड वेल सप्लाइड है, यानी वहाँ लार्ज कैरी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी
रीडिंग मुझे दिख रही है। ऐसा ही अप्रॉक्सीमेट लॉन्ग स्वाडिगम और शॉर्ट कच्ची घाटी उसमें भी मुझे थोड़ा दिख रहा है। रुपेश, आप कैसे देखते हैं मॉनसून एज अ कंसर्न को, क्योंकि पिछले 3-4 साल लगातार बहुत बेहतरीन मॉनसून रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा भी माना जा रहा है कि हमने यहाँ पर आईएमडी की तरफ से नॉर्मल मॉनसून की डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज होते हुए देखी है, लेकिन जो इनिशियल चिंता यहाँ पर जताई जा रही है एज एन एग्री फॉलोअर, एज एन एग्री एक्सपर्ट, आपको लगता है कि एक बड़ा फैक्टर रहेगा अगले साल के लिए? डेफिनेटली यस, मानसून बड़ा फैक्टर रह सकता है बिकॉज एट प्रेजेंट रुपी 90 के आसपास चल रहा है, विच इज फेवरेबल फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। एंड प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए या फिर करने के लिए एक्सपोर्ट जरूरी है, जो लास्ट 1-2 साल में बहुत ही कमजोर रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ और XYZ जो भी रीजन रहा रहेगा। शुगर के लिए बात करें तो डिस्पैरिटी थी पूरी, लेकिन अगर मॉनसून का कमजोर रहेगा तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट फ्रंट पे बहुत इम्पैक्ट होगी, क्योंकि एट द रेट ऑफ 90 मुझे लग रहा है कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एंटर इन द इंटरनेशनल मार्केट एट प्रेजेंट के लेवल में। तो अगर ये रहेगी तो तेजी वाले के लिए बहुत अच्छा समाचार रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एग्री पर्सपेक्टिव पे देखें तो वी विल मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर मॉनसून एज स्कैमेट के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर कमजोर रहेगा तो। ओह एब्सोल्युटली, अगर मॉनसून इस तरह से रहता है तो जैसे कहा गया कि कुछ कमोडिटीज में फिर यहाँ पर फेवरेबल व्यू बनता हुआ निकल आएगा प्राइसेस के लिहाज से, लेकिन मनोज जी, जैसे रुपेश जी भी कह रहे हैं कि एक पॉलिसी चेंज फिर बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरह के एक्सपोर्ट्स हम फिलहाल अभी चावल में या चीनी में बनता हुआ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं गेहूं वालों को एक्सपेक्टेशन है कि वहां एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज बात पकड़ती है कि मॉनसून बिलो नॉर्मल रह सकता है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एग्रीकल्चर के लिहाज से फिर बदलती हुई दिखेंगी। बिल्कुल मनीषा जी, हम लगातार देख भी रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो हमेशा महंगाई को लेकर के चिंतित नजर आती है, और अगर यहाँ पे मानसून में अगर किसी भी प्रकार का डेफिसिट रहता है तो निश्चित रूप से जो इसेंशियल कमोडिटीज है वहां पे सरकार की जो नजर है वो काफी पेनी रहेगी, चाहे वो शुगर हो या ऑयल सीड्स हो या ग्रेन्स हो। तो वहां पे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो फिर मार्केट को यहाँ पे जो है अफेक्ट कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वर्ष 2026 का जो साल है वो ओवरऑल जो कमर्शियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उनके लिए काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से यूएस में जो जीडीपी के नंबर्स जो 2025 के थर्ड क्वार्टर के देखने को मिले हैं, फेड के कट यहाँ पे लगातार जारी है, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, तो ये सारे जो ग्लोबल फंडामेंटल फैक्टर्स है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड को जो है ड्राइव करते हुए नजर आएंगे वर्ष 2026 में। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि जो भी कमर्शियल जो कमोडिटीज है एग्रीकल्चर बास्केट में, वहां पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन जो है वर्ष 2026 के दरमियान बना रहेगा। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स मौसम पे एक जोरदार नजर रहेगी और काफी कुछ बदल सकता है अगर वो कथित रिपोर्ट यहाँ पर सही निकल के आती है तो। स्वागत है आपका, और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कमोडिटी आउटलुक 2026 की। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पर फोकस पे है। रुपेश, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की जहाँ तक बात है, हम हर साल देखते हैं, हर कुछ महीनों में देखते हैं, पॉलिसीज चेंज होता हुआ एक चीज़ है, लेकिन जिस तरह की इनोवेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, सरकार की तरफ से यहाँ पर नई स्कीम्स भी हैं, किस तरह से एग्रीकल्चर फिजिकल मार्केट आपको लगता है 2026 में क्या कुछ वॉच करने की जरूरत है, क्या कुछ सरकार से चाहिए होगा, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ जिस तरह से हमने सेबी से बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हुए देखी हैं, उसे कैसे रीड करते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेबी का जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुई है वहां पे पिछले 10-15 दिनों में, उसके डेफिनेटली फिजिकल मार्केट में मोमेंटम आया है। सोयाबीन की बात करें तो जस्ट आफ्टर सेबी का इनफॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद में ही लास्ट 7 to 8 डेज में अराउंड 300 to 400 रुपीज पर क्विंटल सोयाबीन के भाव मंडियों पे बढ़ने लगे कि एनसीडीएक्स और एमसीएक्स और अदर कमोडिटी एक्सचेंजेस में सोयाबीन एंड अदर कमोडिटीज जो बैंक कमोडिटीज थी वो लिस्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट इज क्लोजली वेटिंग फॉर दिस अनाउंसमेंट, और इस बार ऐसा लग रहा है मार्केट को भी, फिजिकल मार्केट के प्लेयर्स को भी, कि जो उनकी जरूरत है अपने आप को, अपनी पोजीशन को, जो लास्ट 3 साल में उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया है बिकॉज ऑफ देयर इज नो हेजिंग मैकेनिज्म, वो एक बार आ जाएगी तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा। एंड एक इंडस्ट्री में अभी एट प्रेजेंट एक बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। ऑल एसेंशियल कमोडिटीज जो बैन हुई है, जो बड़े बड़े वॉल्यूम में काम होता है, इसलिए मार्केट इज मतलब बहुत पेशेंटली इसमें वेट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस टाइम विद इन फ्यू वीक्स में ये अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कमजोर मॉनसून रहेगा तो अगर अगेन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वापिस इसमें दिखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जितना हो सके उतना कम होए,
2 साल के बाद में फिजिकल ट्रेडर्स भी अभी स्टॉक करने के मूड में आए हुए हैं। उसमें अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन दिखने को मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में जाएगा। भावांतर जैसे गवर्नमेंट ने भी एमएसपी को लेके जो भावांतर ना वो सब जो योजनाएं चालू की वो सक्सेसफुली इस टाइम की मध्य प्रदेश में जो भी भावांतर की योजना की थी सोयाबीन के लिए, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स आर हैप्पी विद दिस स्कीम्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स एंड ट्रेडर्स के पुश करने के लिए गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स और पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट फंड के लिए गवर्नमेंट के इंसेंटिव स्कीम्स गवर्नमेंट को इस पे पुश करना चाहिए, तभी जाके एग्रीकल्चर मार्केट के लिए अच्छा होगा। ओह एब्सोल्युटली, काफ़ी कुछ की जाने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी चीज़ जो बाजार चाहती है वो ये कि बार बार इंटरवेंशंस ना हो और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो इमीडिएट कंसर्न यहाँ पर बन के आती है वो शायद थोड़ा कम देखने को मिले। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? और सबसे पहले सेबी चीफ की जिस तरह से स्टेटमेंट्स यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कई साल हो गए, 3 साल हो गए, अब दिसंबर में वो मियाद पूरी होती है। आपको लगता है काफ़ी सारी ये कमोडिटीज़ एसेंशियल वाली जो हैं ये वापस आ जाएंगी? और किस तरह से आप देखेंगे फिजिकल मार्केट्स में सरकार की तरफ से जो यहाँ पर स्कीम्स हैं? हेजिंग की जरूरत तो है क्योंकि वॉलेटिलिटी हर तरह से बढ़ी हुई है। क्रेडिट रिस्क, पॉलिसी रिस्क, प्राइस रिस्क, वेदर रिस्क, हर हिसाब से रिस्क बढ़ते जा रहे हैं और मार्जिन और वेपर थिन और कई सारे किस्से में तो नेगेटिव मार्जिन हो चुका है जहां तक कृषि का सवाल है। तो हेजिंग है तो थोड़ी ट्रेड अपना रिस्क ट्रांसफर कर पाएगा, स्पेशली प्रोसेसिंग साइड जो काफी थकी हुई है। और एक्सपोर्ट्स को अगर थोड़ा ओपन अप कर दे तो यहाँ जो माल पूजा सप्लाई ब्लड का इश्यू है जैसे ग्रेन्स में या तिलहन में, सॉरी दलहन में, दालों में, उसको भी कुछ थोड़ी रिलीफ मिल जाए। इंडस्ट्री 2 साल से दलहन में काफी परेशान हुई है बिकॉज ऑफ रिलेंटलेस बेयर मार्केट। तो कहीं डेरिवेटिव आएगा तो कहीं कुछ रिलीफ मिलेगी। यहाँ एब्सोल्युटली, दालों में जहां तक बात है एमएसपी के नीचे ही प्राइसेस पूरा इस साल में यहाँ पर चले हैं। काफी हद तक यही हाल हमने चीनी में आता हुआ देखा है। काफी सारी और कमोडिटीज यहाँ पर बैंड है, सस्पेंडेड है एज ऑफ नाउ ट्रेड के लिए, और बाजार काफी उम्मीद कर रहा है कि इस बार हम इसे लौटता हुआ देखेंगे। मनोज जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है 2026 से? बजट भी बहुत दूर नहीं है, क्या कुछ देखेंगे सरकार की तरफ से बनता हुआ और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में? देखिए मनीषा जी, यहाँ पे गवर्नमेंट के 2 एजेंडा हैं मुख्य रूप से। एक तो आत्मनिर्भर भारत, दूसरा विकसित भारत 2047, और उसी को केंद्र में रख करके और गवर्नमेंट यहाँ पे लगातार जो है पॉलिसीज बना रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे एंटायर वैल्यू चेन एक डिस्टर्ब हुआ पिछले 4 वर्षों में, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हेजिंग के मैकेनिज्म को निकाला गया है। सेबी ने यहाँ पे एक डिटेल्ड सर्वे भी करवाया और उनकी जो सर्वे रिपोर्ट उनको प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये देखने में आया है कि सेबी का मानना है कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स को बैन करने से कोई जो है हल निकलता हुआ नजर नहीं आया और ना ही उसका कोई मेजर इम्पैक्ट जो है प्राइसेस के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। तो इस चीज को देखते हुए अब हमारा मानना है कि जिस तरह से जो मार्केट रेगुलेटर है वो यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट को फिर से स्ट्रेंथ देने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से चाहे वहाँ इंस्टीट्यूशन के पार्टिसिपेशन की बात हो या बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है उनको अलाउ करने की बात हो। तो अभी यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अलाउ करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट की स्ट्रेंथ और लिक्विडिटी को ध्यान में रखा जाएगा और जिस तरह से हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो वो तभी संभव है कि जब आपकी मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के पार हो, उस स्टैंडर्ड के हो और लिक्विडिटी वहां पे रोबस्ट हो। तो एंटायर वैल्यू चेन जो है, जो 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो फेयर प्राइस डिस्कवरी हो या प्राइस रिस्क मैनेजमेंट हो, वो फुलफिल होते हुए नजर आएंगे। तो हमारी वर्ष 2026 में मार्केट रेगुलेटर और गवर्नमेंट से यही अपेक्षा रहेगी कि यहाँ पे एक रोबस्ट जो है मैकेनिज्म प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। और सबसे पहले जो बैंड जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे रिस्टोर होना चाहिए और बाकी भी जो नए प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे अलाउ होना चाहिए, ताकि जो भारत सरकार का मिशन है, चाहे वो आत्मनिर्भरता हो या विकसित भारत हो, वह सही मायने में साकार हो पाए। वेल जी हाँ, आत्मनिर्भरता की बात की जाए या फिर डेरिवेटिव मार्केट्स में एक पुश की, डेप्थ की, प्राइस डिस्कवरी मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो एक चीज़ है। सरकार ने लगातार इसके बारे में बात की है, रादर सेबी ने इसके बारे में बात की है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने आता हुआ देखी हैं और जैसे हमारे तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि शायद हम वो मियाद यहाँ पर अब पूरा होता हुआ देखें, इसे कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। कुछ एक ही कमोडिटी शायद सारी की सारी यहाँ पर वापस ना आए, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि कुछ कमोडिटीज़ यहाँ पर वापस लौटती हुई नजर भी आएंगी। एक और सवाल यहाँ पर बीरेन जी आपसे है,
जिस तरह से हमने यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में कारोबार होता हुआ देखा है और जो ये नहीं ट्रेडेड वाली कमोडिटीज़ भी हैं जैसे कि वीट, राइस है, चीनी वगैरह हुआ, जिस तरह से हमने यहाँ पर जो लेटेस्ट बुआई के आंकड़े स्पेशली खरीफ के लिहाज से, रबी के लिहाज से आते हुए देखे, वो दिखाते हैं कि किस तरह से मक्के में कुछ गिरावट है, जीरे में हमने कुछ बढ़त आते हुए देखी है। तो ऑन ग्राउंड क्या हम प्राइस रिएक्शन को यहाँ पर किसानों को पहुंचता हुआ देख रहे हैं? आप देख रहे हैं वो डिफरेंट डिसीजन डिपेंडिंग ऑन किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या वो ऑन ग्राउंड चेंज हुआ है? मेज क्रॉप काफी बड़ा है, प्रोडक्टिविटी भी निरंतर बढ़ रही है और प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, ऑलमोस्ट 40% डाउन फ्रॉम द पीक। और इसके कारण जो DDGS, इसका जो बाय प्रोडक्ट है, वो पूरी प्रोटीन इकोनॉमी पर काफी दबाव डाल रहा है। तो इसकी थोड़ी एडवर्स इफेक्ट मिल या रेप या दूसरी चीजों के ऊपर भी है। ग्रेन में भी काफी बड़ा स्टॉक है, लार्ज सप्लाई। तो अब 4 साल से एक्सपोर्ट्स बंद है, तो इसको अब खोल देना चाहिए तो ये आउटलेट मिले। अदरवाइज बहुत बड़ी मात्रा में ये माल बोझा है, वो बाजार पर थोड़ा दबाव बनाएगा। वेल जी हाँ, जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, बहुत दूर यहाँ पर फीड और फ्यूल भी नहीं है जिसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देखा है और शायद 2026 में इसको और सॉलिडिफाई होता हुआ हम देखेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, रुपेश जी आपका एंड बीरेन जी साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन सी कमोडिटीज हमें यहाँ पर वॉच करनी है, मानसून का क्या इम्पैक्ट रह सकता है, सेबी से यहाँ पर ऑफ कोर्स क्या उम्मीदें हैं, आत्मनिर्भरता की बात भी हमने यहाँ पर की है और जिस तरह से यहाँ पर मक्का, शुगर, एथनॉल और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर बायोफ्यूल मैंडेट्स हैं, उसका यहाँ पर किस तरह से इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।